सभी भाइयों और बहनों को मेरा जय श्री राम, सादर प्रणाम, जय हिंद, वंदे मातरम। पहले तो आप सभी मेरे लाइव पर जुड़ जाएं ताकि विषय मैं रख सकूं और उस पर प्रकाश डाल सकूं। सब लोग पहले जुड़ते जाएं। आज का विषय ये है कि विश्व हिंदू रक्षा वाहिनी जिस प्रकार से दिन और रात जमीनी स्तर पे कार्य कर रहा है, जिसमें हमारे भाई बंधु तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, पर हमारी बहनें भी पीछे नहीं हैं। और बहनें पीछे नहीं हैं तो लोग क्या कर रहे हैं उस पर प्रकाश डालने में आई हूं। हमारे संगठन की जो बहनें हैं, कुछ तथाकथित लोग फेक आईडी बनाकर, लड़कियों के नाम से आईडी बनाकर उनसे अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं। एफआईआर हो चुकी है और जल्द ही आप सभी के बीच में उस एफआईआर का जो भी निष्कर्ष निकलेगा, जैसे ही वो जेल जाते हैं, आप सभी के समक्ष होगा। हम सबके बीच में महेंद्र सिंह जी भी उपस्थित हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करना चाहूंगी। प्रमोद कुमार जी सादर प्रणाम, अमित गुप्ता जी सादर प्रणाम, सुनील गुप्ता जी सादर प्रणाम। आप सभी मेरे फेसबुक लाइव पर हैं, कृपया इसे शेयर भी करते चलें, क्योंकि जिस स्तर पे जो घटिया सोच आजकल लोगों की होती जा रही है उस पर मैं आई हूं। अगर कोई महिला अपना घर समाज साथ में लेकर चल रही है तो उस पर लोगों को गर्व होना चाहिए, ना कि उसे डोमिनेट करना चाहिए, उसे नीचे गिराना चाहिए। विनय मिश्रा जी सादर प्रणाम, जय श्री राम। आप सभी मेरे लाइव पर जुड़ते जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राम विनय भैया, जय श्री राम। अमित गुप्ता जी जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं अपनी उन बहनों को सैल्यूट करना चाहूंगी, नाम नहीं लेना चाहूंगी मैं फेसबुक के माध्यम से, क्योंकि बहनों की जो नाम है उसे गोपनीय रखना हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है। क्योंकि मैं वरिष्ठ पदाधिकारी हूं, इसलिए मुझे सामने आने में कोई भी परहेज नहीं है। अंकुर सक्सेना जी जय श्री राम, आपका भी सादर प्रणाम, अभिनंदन करते हैं। आप सबसे निवेदन है कि अगर आपके समक्ष संगठनात्मक तो जो कार्रवाई होनी थी वो तो हो चुकी है अभद्र लोगों के खिलाफ, लेकिन आप सभी भाई बंधु जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबके घर में, आप सबके जानने वालों में, आप सबके सर्कल, फ्रेंड सर्कल में कई बहनें जुड़ी होती हैं। दीपक ओझा जी जय श्री राम। तो अगर उनके साथ भी ऐसा कोई घटना घटती है, कोई भी घटित ऐसी घटना, कोई भी कथाकथित लोग ऐसा कुछ करते हैं, तो साइबर सेल के तहत आप सभी उसकी एफआईआर कर सकते हैं और आपको और आपकी बहनों को अवश्य न्याय मिलेगा। किसी भी चीज़ को मैं ओपनली नहीं कहूँगी, क्योंकि उसका कुछ डिटेल मैंने आपको कल शाम को फेसबुक के माध्यम से आप सभी के समक्ष रख चुकी हूँ। आज जिस प्रकार से आते हैं दूसरे मुद्दे पर, धर्मेंद्र तिवारी जी सादर प्रणाम, आपको भी मेरा सादर प्रणाम। और साथ ही साथ आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूं कि आप सब मेरे फेसबुक लाइव पर जो सभी भाई और बहनें जुड़ी हुई हैं उन सबको मैं प्रणाम करती हूं। दूसरा मुद्दा ये है कि अगर हमारे बीच में कोई भी अगर आगे आता है तो उसे आगे प्रोत्साहित करें, उसे गिराने की कोशिश ना करें, खास करके बहनों को।
आज का समाज में अगर हमारी बहनें नहीं उतरेंगी, हमारी माताएं मातृशक्ति आगे नहीं आएंगी, तो भी आप ये सोचे कि काम चलेगा, नहीं चल सकता है। क्यों? कई बार ऐसा होता है कि कुछ समस्याएं, किसी के घर की समस्याएं, किसी कोई लफ्ज याद से शिकार है, कोई धर्मांतरण से शिकार हो रहा है, तो वो किससे कहे? वो पुरुषों से कहने से डरती हैं। और जब पुरुषों से कहने से डरती हैं, इसी कारण से महिला विंग बनाई जाती हैं। तो मैं आप सभी जितने भी लोग मेरे लाइव वीडियो को देख रहे हैं, इसे शेयर भी करें और मेरी बात को अगर सहमत होते हैं तो शेयर करें, क्योंकि किसी के घर में समस्या कभी भी आ सकती है, अकस्मात आती है, कभी भी बोलकर समस्या नहीं आती है। दिमाग किसी का भी कभी भी घूम सकता है, तो वो किसी को बोलकर नहीं आता है कि मैं कल ये काम करने वाली हूं या करने वाला हूं। मातृशक्ति हमारी अगर आगे बढ़ेंगी, जमीनी स्तर पर कार्य करेंगी, तो कहीं ना कहीं हमारे देश भारतवर्ष का पुनर्निर्माण होगा। पुरुष अगर पोषण करता है तो मातृशक्ति जननी होती हैं, और इसीलिए उन्हें मातृशक्ति बोला जाता है, क्योंकि वो ममतामय होती हैं। और उनके इन सारे जो समय काल चलता है, उसमें हमें आपको मिलकर बहनों को बढ़ावा देना चाहिए, उन्हें डोमिनेट नहीं करना चाहिए। हमारी माताएं बहनें आईएएस पीसीएस बन रही हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन रही हैं, और कहीं ना कहीं संस्थाओं और संगठनों का संचालन भी कर रही हैं। लेकिन अगर किसी भी बहन के साथ कभी भी कुछ भी गलत होता है, तो आप सबके बीच की मैं बहन पूर्णिमा 24 आवर्स 7 डेज आपके समक्ष रहूंगी। आप मुझे कभी भी कैसे भी कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मुझसे मदद ले सकते हैं। जैसे कि कल एक घटना घटती है, मोनिका नाम से फेक आईडी चल रही है, पूरा नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि आईडी लगभग बंद हो चुकी है। वो कोई दिवाकर कुमार करके कोई लड़का है, वो ऑपरेट कर रहे हैं, और वो लगभग काफी अच्छे हाई प्रोफाइल लोगों को अपने पहले फेसबुक पे ऐड करते हैं, उसके बाद उसमें छटनी करते हैं। जो महिलाएं थोड़ा सा उनको लगता है कि ये हमारे शायद खिलाफ नहीं कुछ एक्शन ले पाएंगी या कुछ नहीं कर पाएंगी, तो उन लोगों के मैसेंजर में जाकर उनके साथ अभद्रता करते हैं। ऐसे बहुत से केसेस आते रहते हैं, लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं है। अगर निखिल मिश्रा जी, अगर आप मेरे लाइव को देख रहे हो तो कृपया आ जाए, मैसेंजर पे ना लिखे मैं लाइव हूं भाई, आप जहां कहीं हो आप मेरे लाइव पर आ जाइए निखिल जी। और हमारे रवि भैया जी भी अगर कहीं लाइव पर हो तो प्लीज वो भी आ जाएं, वो भी हमसे कह रहे थे कि हमें इनवाइट कर दीजिएगा, तो इनवाइट मैं नहीं कर पा रही हूं, तो आप सभी लोग आ जाइए। अप्रूवल पिंटू कुमार वर्मा जी, जरूर आपको अप्रूव देती हूँ, आइए। क्योंकि देखिए आज के टाइम पर जिस तरीके से पुरुष का अगर हर चीज करने का पूरा अधिकार है, तो महिलाओं का भी पूरा अधिकार है, लेकिन एक सीमित दायरे में। दायरा कौन सा? जो सनातन धर्म से मिलकर चलता हो, जिसमें आपके संस्कार भरे हों, उसके साथ उसको संभाल कर अगर कोई महिला आगे बढ़ती है तो उसको जरूर आगे प्रोत्साहित करें। आज के टाइम पर जरूरत से ज्यादा लोग प्रैक्टिकल हो चले हैं, लेकिन एक चीज सच्चाई है कि जो जमीन से जुड़कर रहता है कभी मुंह के बल नहीं गिरता है। जो आसमान में उड़ने के प्रयास करता है वो जरूर एक दिन मुंह के बल गिरता है। आप सबसे मेरा विनम्र अनुरोध है, जितने भी भाई बहन जुड़े हैं वो अपने घर की मातृशक्ति को जरूर बढ़ावा दें। अगर उनके साथ कोई भी गलत कृत्य होता है सोशल मीडिया के माध्यम से, तुरंत साइबर क्राइम में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं। बहुत आवश्यक हो गया है। बहुत से लोग ऐसे आ गए हैं
एक टाइम पर सोशल मीडिया एक माध्यम हुआ करता था एक दूसरे से जान परिचय करने का। आज के समय में ये अश्लीलता क्यों भर गई है, उन सबको मेरी चेतावनी है। रवि भैया अगर आप सुन रहे हो तो आप प्लीज ऐड हो जाए मेरे साथ। मैं आपको ऐड करने की कोशिश कर रही हूं, आप ऐड नहीं हो पा रहे हैं, इनवाइट नहीं हो पा रहे हैं। प्लीज रिक्वेस्ट मुझे भेजें ताकि मैं आपको ऐड कर सकूं। महिला शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो कहीं पर भी अगर खड़ी हो जाए, अपने भाई अपने बच्चों के लिए, सभी ने देखा होगा कि वो किस हद तक जा सकती है। तो अगर मातृशक्ति आगे आती है तो उसे बढ़ावा दे, उसे रोके नहीं। हाँ, अगर आपको लगता है उसका दायरा गलत जा रहा है तो उसके दायरे को सीमित बताते हुए उसका पूरा सहयोग करें। कीर्ति ठाकुर जी, जय श्री राम, वंदे मातरम, आपका हार्दिक स्वागत है। मैं चाहती हूँ आप भी शेयर करते चले। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। प्रशांत पाठक जी, जय श्री राम। रवि कुमार शर्मा जी, जय श्री राम। राहुल पंडित जी, जय श्री राम। रोहित कुमार बजरंगी भैया, जय श्री राम। अगर किसी के नाम छूटते जा रहे हैं तो मुझे क्षमा करिएगा। निखिल जी आप आ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहली और आखिरी चीज, मैं आगे चलते चलते एक बार चेतावनी जरूर देना चाहूंगी। जो भी महिलाओं के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं और महिलाओं के नाम से फेसबुक आईडी चलाकर हमारी बहनों को, संगठन ही खाली नहीं, भारतवर्ष में हर महिला मेरी बहन है। अगर उसके साथ आप अभद्रता करते हैं और मुझ तक वो बात आती है तो वो हर पुरुष जिसने भी ये कृत्य कर रखा है वो एफआईआर, जेल जाने के लिए तैयार रहे। साइबर सेल इसीलिए बनाया गया है, मैं आप सबको एक तरीके से जागरूक करने के लिए भी आई हूं कि अगर आपकी बहनों के साथ, आपकी माँ के साथ, आपके घर के किसी भी मतलब किसी भी आपके जानने वाले, मिलने वाले, फ्रेंड सर्कल, किसी के साथ भी अगर किसी महिला या बच्ची के साथ कोई भी अभद्रता होती है तो उसे तत्काल प्रभाव से साइबर सेल में आप रिपोर्ट करें, एफआईआर करें। आपका अपना निजी व्यक्तित्व वहां पे गोपनीय रखा जाएगा और उस व्यक्ति पर जिसने आपके साथ अभद्रता करी है उसके लिए उसको सजा मिलेगी। 20 साल तक की सजा इसमें सुनिश्चित करी गई है। विकास पाटिल जी, जय श्री राम। सचिन कनौजिया जी, जय श्री राम, वंदे मातरम। रवि कुमार जी, जय भवानी। तो इसी को लेकर मैं आई थी और साथ ही साथ क्योंकि मेरे संगठन के भी बहुत से बच्चे जुड़ चुके हैं तो मैं चाहूंगी कि मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जितने भी यहाँ पे जुड़े हुए मेरे सारे भाई बहन हैं, उन सब से कहना चाहूंगी आप लोग अपना सदस्यता अभियान को थोड़ा तेजी ले आएं। और अगर आप सभी को लगता है कि महिला हित के लिए अगर मैं बात कर रही हूं और महिला हित के लिए मैं वाकई में कार्य करती हूं तो आप मेरी बातों से अगर सहमत हो तो मेरे इस वीडियो को जरूर शेयर करते चलें। आपका एक शेयर कई लोगों के अंदर जा सकता है। आपका एक शेयर पता नहीं कितनी लोगों को जो है कहीं ना कहीं, आपका एक शेयर कहीं ना कहीं पता नहीं किन किन बहनों को एक मदद दे सकता है। हम सबके बीच में विश्व हिंदू रक्षा वाहिनी के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष श्री रविशंकर द्विवेदी जी भी उपस्थित हो चुके हैं। मैं चाहूंगी आप सब भी उनके मुखार बिंदु से कुछ दो शब्द सुने, क्योंकि ये घटना हमारी बहनों के साथ, एफआईआर तो हो चुकी है, सजा जो भी होगी वो आप लोगों के समक्ष मैं जल्द प्रस्तुत करूंगी। रवि भैया, जय श्री राम। जय श्री राम दीदी। सभी दर्शकों को, सभी मेरे मित्रों को, भाई बहनों को, वरिष्ठ लोगों को मेरा प्रणाम, और जो मेरे छोटे हैं या जो मेरे समकक्ष उम्र वाले हैं सबको जय जय श्री राम, भगवा प्रणाम। आज
हमारी बड़ी दीदी पूर्णिमा दीदी फेसबुक लाइव आ रहे थे, तो मैंने भी रिक्वेस्ट किया कि दीदी मेरे को भी साथ में ले लीजिएगा। और पूर्णिमा दीदी का परिचय किसी को बताने की जरूरत नहीं है, जमीनी स्तर की दीदी काम करने वाली हैं और विश्व हिंदू रक्षा वाहिनी की मुख्य मोर्चा की राष्ट्र सलाहकार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष महिला मोर्चा और राष्ट्रीय अनुशासन समिति सदस्य, 3 कार्यभार संभाल रही हैं। और संगठन में जो भी नीतिगत फैसले लेने होते हैं तो दीदी को जरूर मैं इस बात के लिए शेयर करता हूं और जरूर राय मशवरा लेके और हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही एक मामला जो है, जैसा दीदी अभी बता रही थी, मैं सुन रहा था, एक चर्चा की थी, दीदी नाम बताया था उनका, मोनिका नाम लिया है, इससे ज्यादा नहीं लिया है। हो सकता है वो हमारे आपके बीच की कोई बहन हो जिनके नाम का दुष्प्रभाव प्रकाश वो डाल रहे हो, इसलिए हमने सिर्फ मोनिका नाम लिया है। नहीं नहीं, वो मोनिका चौहान राजपूत पूरा नाम है। जी हाँ, मैंने जान के नहीं लिया। कोई बात नहीं, मोनिका चौहान राजपूत जो है पूरा नाम है। एक्चुअली मैंने उसकी पूरी फेसबुक आईडी को जब मैंने एक सर्च किया तो उसमें जो मैंने पाया कि यह जो टीम है कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी की टीम है, जो कि जिसमें एक छत्राणी मधु करके है और भी इसमें पूरी लड़कियां हैं। वो पूरी लड़कियों का एक गैंग, मतलब लड़कों का गैंग है, लड़कियों का नाम कन्वर्ट करके और उसमें अभद्र भाषाएं। क्योंकि जब मैंने उसमें प्रोफाइल पे जाके जब मैंने क्लिक किया तो उसमें काफी सारे उसमें उल्टे सीधे माँ बहन की कथाएं चल रही थी, जिसमें छत्राणी मधु है जो पूरा जिस तरीके से लिखा, उससे मुझे समझ में आया कि ये जो गैंग है पूरे लड़कों का है और वो लड़कियों का नाम करके और इस तरीके से महिलाओं के साथ, बहनों के साथ जो है वो शिकार करने, मतलब उनको फंसाने की कोशिश करते हैं। अब इन सब चीजों से बचने का सबसे, देखिए आज के समय में साइबर क्राइम इतना जोरों शोरों से चल रहा है कि किसी के एक आदमी के चाहने से या 10 लोगों के या 1000 लोगों के चाहने से कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है इसमें, अगर हमको रोकना है, अपने आप को बचाव करना है, तो खुद की जागरूकता होनी चाहिए। अगर हम लोग खुद जागरूक नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं शिकार बन जाएंगे। तो जागरूक होना भी है, लोगों को जागरूक भी करते रहना है। हम बचे रहे वो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि हम बचे हुए हैं, कोई हमारे भाई, कोई बहन, कोई इसके कृत्य में ना फंस जाए, तो लोगों को जगाते भी रहना है। फिलहाल मैं जिला अध्यक्ष लुधियाना, जिनका फेसबुक आईडी प्रिया कट्टर हिंदू के नाम से है, प्रिया कट्टर हिंदू के नाम से है, कल मुझे संज्ञान में डाला कि भैया इस तरीके से मेरे पास मैसेज आया। तो खैर मुझे तो पता था कि इस तरीके से ये सब चलते रहता है, ये लोग इस तरीके का कृत्य करते रहते हैं। मैं बोला ठीक है बेटा, तुम थोड़ा सा 2 मिनट मेरे को 10 मिनट समय दो, मैं दीदी से बात करता हूँ, बात करके फिर उसके हम लोग डिस्कस पे निकालते हैं। फिर तत्काल प्रभाव में मैंने दीदी से बात किया कि दीदी ये नंबर है, थोड़ा सा मुझे इसकी पता लगा, ये बताइए करके। तो दीदी उस टाइम पर वही पार्षद जी मोनू जी के पास बैठी हुई थी। बोली भैया मैं सब 15 मिनट फ्री होती हूँ और थोड़ा सा छानबीन कर लेती हूँ। तो छानबीन करने पे दीदी ने ट्रू कॉलर पे देखा तो वो जो नंबर था वो, पकड़िए, ट्रू कॉलर पे जो नंबर था वो दिवाकर कुमार के नाम से आ रहा था। जी हाँ। और वो गुरुग्राम का शो कर रहा था, हरियाणा का, लेकिन वो लोकेलिटी पूरी जो है ये पूरी एनसीआर की लोकेलिटी है। तो फिर मेरे को बताया, उसके बाद से फिर मैंने मेरे जो क्राइम ब्रांच में मेरे जो मित्र हैं उनसे मैंने बात किया। एक उसी में एक आईडी में एक नारी सुरक्षा क्राइम सेल करके है, उनसे मैंने बात किया। हाँ, उनसे मैंने बात किया, मेरी लगभग 15-20 मिनट, आधा घंटा बात हुई कि आप नारी सुरक्षा क्राइम सेल के लिए काम कर रहे हैं, तो अभी ये बताइए कि इसमें आप मेरी क्या हेल्प कर सकते हैं। तो वो एक्चुअली है एनजीओ। तो उन्होंने बोला कि उसके संस्थापक कोई डॉक्टर हैं। तो उन्होंने बोला कि देखिए सर, ये एनजीओ प्राइवेट है और जो कार्य हम आपको करने के लिए बोल रहे हैं, क्या कार्य उन्होंने बताया कि आप cybercrime.gov.in, कोई भी साइबर क्राइम से संबंधित कोई भी अगर कंप्लेन आपको करना है ऑनलाइन, तो cybercrime.gov.in इस पे जाके आप इसको अपनी एक लॉगिन कर दीजिए। लॉगिन करने के बाद से उसमें अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, बूढ़ों के लिए सेक्सुअली हरासमेंट,
मटेरियल से संबंधित, लड़कियों से लेके बूढ़े लोगों का, इस तरीके के पूरे उसके अंदर मैटर दिए हुए हैं। तो उन्होंने बताया कि आप इसमें जाके अपना एक कंप्लेंट रजिस्टर कर दीजिए और एक एफआईआर कर दीजिए, जिसमें कि जो आपने ऑनलाइन जो आपने साइबर क्राइम का भरा हुआ है उसको साथ में लगा के और वहां पे दीजिए। अगर उसको पुलिस प्रशासन नहीं सुनती है, बोला हमारा कार्य यह है कि अगर आपने सब कुछ कर दिया उसके बाद भी अगर आपकी सुनवाई नहीं हो रही है तो उसके लिए भी प्रेशराइज किया जाता है। तो जितने भी मेरे मित्र भाई लोग देख रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई साइबर क्राइम से पीड़ित होता ही होता है। जो महिलाएं हैं वो खासकर महिलाएं जो हैं, महिलाएं लड़कियां मेरी जो भी मतलब बहनें हैं, आप लोग अपने डायरी में नोट करके रख लीजिए cybercrime.gov.in, और इसमें आप बेहिचक होके देखिए। अगर आप लोग खुल के आगे नहीं आएंगी, आप लोग नौ दुर्गा की, आप लोगों की जब नवरात्रि आती है आप लोगों का पांव पूजा जाता है। क्यों पूजा जाता है? क्योंकि आप लोग साक्षात देवी हैं। आप लोगों को अपनी शक्ति खुद पहचाननी पड़ेगी। हम आपके साथ हैं, हम आपकी मेहनत, आपके कोशिश, आपकी जागरूकता तभी सफल होगी और तभी हम आपका सहयोग कर पाएंगे जब आप लोग खुद जागृत होंगे। अगर आप लोग जागृत नहीं हुए, केवल हम लोगों को बता दिए, तो हम लोग भी एक सीमित दायरे तक आप लोगों की मदद कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को खुद मेहनत करनी पड़ेगी। बोलते हैं ना कि भाई कर्म करोगे भगवान की जो है मेहनत, भगवान भी साथ देता है। मैं यहाँ बैठे रहूंगा तो भगवान मुझे आके खाना नहीं खिलाएगा, मेरे को अपने हाथ हिलाने पड़ेंगे, मुंह में कौर ले जाना पड़ेगा, तभी मेरा पेट भरेगा। तो इसीलिए आप लोग जागृत होइए, लोगों को जागृत कीजिए, और साथ ही साथ हम लोगों से जो भी सहयोग चाहिए वो हम लोग आपके लिए सदैव तत्पर हैं, खड़े हैं। विश्व हिंदू रक्षा वाहिनी का एक वेबसाइट है, एक प्ले स्टोर एप्लीकेशन भी है, VHRV, विश्व हिंदू रक्षा वाहिनी, VHRV मैनेजर। उसमें एक फोरम है, उस फोरम में आप अपनी समस्या लिख सकते हैं, अपने उसमें डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए। वो जैसे ही हमारे संज्ञान में आएगा, जितना हम लोगों से कोशिश होगी, इस बात को हम लोग बिल्कुल अपनी टीम को बता के उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो प्रशासनिक हो, राजनीतिक हो या कोई सामाजिक हो। लेकिन जागरूकता पहले आप लोगों को अपने अंदर लानी पड़ेगी, पहले आप लोगों को जगना पड़ेगा। आप लोग अगर अपनी मेहनत, अपने आप को जागृत नहीं करेंगे, खुद कोई कार्य नहीं करेंगे, तो अपेक्षा आप हम लोगों से करेंगे तो बिल्कुल ये निरर्थक है। तो इस चीज के लिए आप लोग जागरूक रहें। और बाकी हाँ दीदी आप कुछ बोलिए फिर। दीदी जैसे मैंने आपसे सभी से कहा है, काफी चीजों संज्ञान में आपको नाम तक भैया ने ओपन कर दिया, जो कि मैं नहीं कर रही थी। खैर कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप हमारे और हमारे भाई से सहमत हैं, यहाँ पे कई लोग हंस के भी चले गए हैं, मैं ऐसे धूर्त लोगों से कहना चाहूंगी मेरी फेसबुक आईडी से ही आप हट जाएं। अगर हंसना है तो हट जाइए, क्योंकि जो पीड़ित होता है, जो उस मानसिक तनाव को उस समय झेल रहा होता है, ये उसके मनोदशा से पूछिए उस पर क्या बीत रही होती है। क्योंकि उसका फोन उसके पिताजी भी ले सकते हैं, उसके पति भी ले सकते हैं, उसके भाई भी ले सकते हैं, और उसने कोई गलती नहीं करी होती है और बहनों को वो चीजें फेस करनी पड़ती है। तो जो पहली चीज, तो जो भी मेरी फेसबुक इस लाइव पर हंस के गए हैं वो सभी लोग मुझे अनफ्रेंड करके जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ उन बेटियों के लिए आए हैं जिनके साथ गलत हो रहा है। और गलत अगर हो रहा है तो उसके लिए अगर हम खड़े हैं, तो यहाँ हम अपना मजाक या कुछ करने के लिए नहीं बैठे हैं, हम आपके मदद के लिए बैठे हैं और मदद ही कर रहे हैं। हमारे बीच में रवि भैया भी बैठे हैं, वो स्वयं भी जानते हैं कि निजी स्तर पर मैं कितना कार्य किस स्तर तक जाकर करती हूँ, कितनी माताओं बहनों की मदद मैंने पर्सनल तरीके से करी है, पर्सनल तौर पर थाना पुलिस से करी है, जिससे जहां तक होता है, जो मेरी क्षमता है उस क्षमता तक मैं सबकी मदद करती हूँ। और यहाँ भैया आप तो देखे हैं, आपको सब चीज पता भी है कि यहाँ तक मुझे भी नहीं छोड़ा गया, मुझे भी कह दिया मैं तो दलाली करती हूँ। तो मैं किसी को क्या कह सकती हूँ? यहाँ पे जो हंस रहे हैं, सबसे पहले हंसने वाले मेरी फेसबुक आईडी से तुरंत निकल जाएं।
यहाँ हम कोई जोक नहीं सुना रहे हैं, यहाँ हम लोग बहुत सीरियस सिचुएशन और सीरियस मुद्दे पर आए हैं लाइव आप सबके समक्ष। आप सबको अगर मेरी बातें सत्य लगती हो, सही लगती हो और हमारे भाई की बात में अगर दम लगता हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करते चले, ताकि किसी पीड़ित बहन के पास ये वीडियो पहुंच सके और साथ ही साथ उसको कोई मदद मिल सके। हमारे बीच में कई लोग उपस्थित हो चुके हैं। खुशबू जी भी आ चुकी हैं। खुशबू जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आई हैं। विकास भैया जी, मैं से लड़ रही हूँ अपने सम्मान के लिए, साथ कोई नहीं उल्टा बहिष्कार करते हैं। दीदी हमारी पूर्णिमा दीदी से बात करो। अच्छा खुशबू जी, आप कॉल भी कर सकती हैं, नंबर दिया था और आपके साथ तो मैं खड़ी हूँ और मैंने बोला भी था जो मुझसे यथासंभव मदद होगी वो मैं जरूर करूंगी, क्योंकि समय का अभाव रहता है, कभी कभी दिमाग से कुछ निकल जाता है। तो कृपया करके आप सभी लोग मुझे कॉल कर लिया करें। मेरा नंबर मेरी फेसबुक आईडी पे मेंशन रहता है। मैं पुनः एक बार अपना नंबर दे देती हूँ, 9119825555। ये मेरा नंबर है, आप सभी नोट कर लें। और सबसे मेरा एक निवेदन है, स्वयं गलत मत होना। अगर सामने वाले ने गलती की है तो उसका कॉलर पकड़ लेना। इतनी क्षमता हर नारी के अंदर होती है, क्योंकि हर नारी में एक दुर्गा और एक काली होती है। दुर्गा माँ होती है और काली दूसरे वाली होती है। अगर आपसे कोई प्रेम से बात करता है तो अलग बात है, अगर कोई आपसे अबे और तबे पे आ जाए उसका कॉलर वहीं पकड़ के उसका फन कुचलिए। महिलाओं से मेरा निवेदन है, बार बार मैं आती हूँ, मैं बार बार ये चीज कहती हूँ कि महिलाएं उतना ही दबिए जितना आपके लिए दबने लायक हो। गलत का साथ मत दीजिए, गलत का साथ देने वाला भी आरोपी ही कहलाता है। अगर आपके पास कोई पहला मैसेज ही गलत आए या आपके साथ कभी कोई पहली बार ही गलत घटना घटे, उसी पर तुरंत एक्शन लीजिए, क्योंकि जब आप तत्काल प्रभाव से तुरंत एक्शन लेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आप पर उंगली उठा सके। इसलिए हमें आपको जागरूक होना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। खुशबू बहन जी, आप हमें कॉल कर लीजिएगा प्लीज। आपसे मैं बार बार निवेदन कर रही हूँ, आप मुझे कॉल अवश्य कर लीजिएगा। मैं फिर से आपकी बात पुनः सुनना चाहूंगी। और रवि भैया, ये खुशबू जी, आप वही गायिका जी जो भजन गाती हैं, वो हम लोग के समक्ष उपस्थित है और इनकी मदद आपके यहाँ कोई कर रहा है। आप इनको लाइव के माध्यम से थोड़ा सा संज्ञान में डाल दें। खुशबू दीदी, खैर आपसे तो मेरी बात नहीं हुई है, आपको प्रणाम है। और जिस तरीके से आपने उस कार्यक्रम में शेरनी बनके और जिस तरीके से आपने जवाब दिया, सब कुछ दिया है, मैं आपको नमन करता हूं और लोगों को प्रेरित भी करता हूं कि खुशबू दीदी से सीखना चाहिए। मुझे पूर्णिमा दीदी के माध्यम से आपका मामला संज्ञान में आया था। दीदी, आपने इसके लिए कुछ बात हुई थी आपकी? भैया, आपके यहाँ मंडल अध्यक्ष से मेरी बात हुई, आपने मुझे समूह में जोड़ा था। उसके बाद आपने ही बताया था कि कोई विधायक जी आपकी मदद कर रहे हैं। तो आपने उसके बाद दोबारा बात हुई थी क्या? दोबारा संज्ञान लिया उस बात को? खुशबू जी से एक बार बात हुई थी तो उन्होंने कहा था वो सस्पेंड हो गए हैं। उसके बाद क्या हुआ, वो थोड़ा संपर्क में हमारे नहीं रही और मैं भी थोड़ा व्यस्त रहती हूँ। तो मैं खुशबू जी से आपसे मैं विनम्र अनुरोध करना चाहती हूँ कि एक बार आप हमें मेरे लाइव खत्म होने के बाद आप मुझे एक बार कॉल करिए और मुझसे बात करिए कि आगे की क्या आपको मुझसे हेल्प चाहिए है। मैं आपको पूरी हेल्प प्रोवाइड कराऊंगी। यहाँ कोई भैया बोल रहे हैं कि आप अपने समस्या संगठन के वेबसाइट पर डालो, संगठन आपकी संपूर्ण मदद करेगा। जी आईडी राष्ट्रीय आशीष चौरसिया जी हैं। पूर्णिमा दीदी, आप है ये लाइव क्यों चला गया है नहीं पता। मैं हूँ आशीष चौरसिया जी का मैं परिचय बता देता हूँ। अपने राष्ट्रीय आईटी सेल के हेड है और वेबसाइट बनाने में, सब कुछ एप्लीकेशन बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। जी जी। अपने संगठन के आशीष चौरसिया जी अपने संगठन के पिलर हैं और पुणे में रहते हैं और पेशे से इंजीनियर हैं।
खुशबू जी का मैसेज आया है, लिख रही है मुझे आजकल बहुत ज्यादा दबाव बनाया जा रहा है। खुशबू जी आप डरिए नहीं, मैं लाइव के बाद आपसे पर्सनली बात करती हूँ, आप निश्चिंत रहिए। और संभवतः हो सका तो आपसे मेरे 16 से 18 के बीच में आप मुझसे वृंदावन आके मिलिए। मैं वृंदावन में रहूंगी खुशबू जी, आप मुझसे वृंदावन आके मिलिए और मैं आपसे फेस टू फेस बात करती हूँ। अगर संभवतः मेरे पास समय हुआ तो मैं आपके साथ आपके क्षेत्र में भी चलूंगी। मैं लाइव के माध्यम से आपको पूरा। खुशबू दीदी एक बार जो अपना bhrv.org/forum उसमें जाके अपनी एक बार समस्या को वहां पे लिख भी दीजिए आप। ये आपके ऊपर एक आशीष चौरसिया जी ने एक अपना लिंक भेजा हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके अपनी समस्या को एक बार वहां लिख भी दीजिए। और मैं एक चीज आपसे और जानना चाहूंगा कि आपने वो सस्पेंड तो हुए, लेकिन उसका मुद्दा जो है हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अमर सिंह जी ने उठाया भी था जी और बता रहे थे, अमर सिंह जी ने उठाया भी था और बताए थे कि उसको मैंने सस्पेंड भी करवाया हुआ है। लेकिन दीदी आप ये बताइए कि सस्पेंड तो हुए हैं, आपने कोई मानहानि का केस कुछ दायर किया है अपनी तरफ से? खुशबू जी अगर आप रवि भैया की बात समझ पाई हो, क्या आपने कोई मानहानि का केस दायर किया या नहीं? खुशबू जी का मैसेज आया है। खुशबू दीदी क्या लाइव आ सकती हैं, साथ में जुड़ सकती हैं इसमें? हाँ मैं उनको इनवाइट कर रही हूँ। खुशबू जी मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ, आप प्लीज मेरे साथ लाइव में आइए। खुशबू जी आइए, मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ। खुशबू जी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कीजिए आप। खुशबू जी या तो आप मुझे रिक्वेस्ट भेजिए प्लीज, आप एक बार लाइव आ जाइए हम लोग के साथ, बहुत अच्छा रहेगा। खुशबू जी तो लग रहा चली गई हैं क्या? है तो खुशबू दीदी आइए। अच्छा कोई बात नहीं, आपने मुख्यमंत्री जी तक ये मामला आपका पहुंचा हुआ है, आप लाइव आइए, लाइव पे आइए, आप आपको रिक्वेस्ट भेजा हुआ है। खुशबू जी आइए, एक्सेप्ट करिए। आपने भेज दिया है? हाँ भेजा हुआ है, आपसे भी भेजा हुआ है, मेरे से भी भेजा हुआ है। हाँ हाँ अच्छा वो कर लेंगे तो एक्सेप्ट कर लीजिएगा। तो जैसा दीदी ने आप लोगों के सामने अपनी बातें रखी, कुछ मैंने भी आप लोग अपने सामने बातें रखी है, बस हम लोगों को मिलकर डटकर मुकाबला करना है, डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग डरेंगे तो जो भी अगला जो अराजक तत्व हैं वो और हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश करेगा। हम कौन सी गलती कर रहे हैं कि हम डरें? क्यों डरें? डरना उसे चाहिए जो गलती कर रहा है, हम क्यों डरेंगे? तो आप लोग इस चीज से कभी ना भागे कि भाई ये चीज हो गया है तो मेरा बेइज्जती होगा। बेइज्जती क्यों होगा? आपने क्या गलती किया है? आपकी सराहना होगी, आपकी तारीफ होगी समाज में कि आपने कम से कम गलत बात का आवाज तो उठाया है, गलत बात को अपने अंदर दबा के तो नहीं रखा है, घुट घुट के तो नहीं मर रही है। आपके स्वाभिमान कहीं ना कहीं आप अगर आप उसको रोकेंगी, आपका स्वाभिमान भी, आपका जमीर जो है वो गवारा नहीं करेगा आपको। तो आप लोग घुट के मत मरिए, अपनी शक्ति को पहचानिए। नारी शक्ति जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड है, नारी शक्ति में। तो अभी का जो समय है आप लोगों को अपनी शक्ति को पहचानने का है, समाज के बीच में खड़े होने का है। अगर आप लोग समाज के बीच में खड़े नहीं होंगे, समाज के अस्तित्व को बचाने में सहयोग नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा वो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। सब भली भांति जानते हैं कि जिस सनातन धर्म पे बार बार जिहादी, ईसाई और अन्य जो धर्म मजहब जो हैं चोट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें अगर हम लोग मिलकर आपसी सहयोग से आगे नहीं बढ़ेंगे तो अभी
मैं आपको एक कृत्य और बता देता हूँ मुसलमानों का कि क्या करते हैं। एक मुसलमान जो है 4 आईडी खोल देता है अलग अलग नाम से। या 4 मुसलमान है, कोई यादव बन जाएगा, कोई ब्राह्मण बन जाएगा, कोई फलाना ठिकाना, इस तरीके से अलग अलग धर्म में बढ़ जाएगा। और उसके बाद से वही चारों मिलके आपका ये ब्लर ब्लर मारा है। रवि भैया देखिए, खुशबू जी ने आपको रिक्वेस्ट भेजी है क्या, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए प्लीज। नहीं, मेरे पास तो दीदी नहीं आया है। बोल रहे हैं क्या, भेजे हैं क्या? हाँ, आप खुशबू जी दोबारा से भेजिए, वो एक्सेप्ट नहीं हो पा रही है। खुशबू जी ऐसा दोबारा तो भेज नहीं दीजिए। कि आदमी आते हैं। नहीं, 3 आ जाते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। नहीं, मैं 2 से ज्यादा कभी देखा नहीं हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ, शायद ना आ पा रही हो इसलिए। ऐसा तो नहीं है? शायद हो सकता है, मे बी ऐसा ही कुछ हो। अच्छा, कोई बात नहीं। आप दीदी को लाइन पे ले लीजिए और अपने जो भी बहनें हैं, माताएं हैं, उनको जगाने का कोशिश कीजिए। और थोड़ा सा मैं निकल रहा हूँ हॉस्पिटल, मैं बाद में फिर और रवि पर्सनली। भैया आप एक काम करिए, आप डिस्कनेक्ट, मैं आपको डिस्कनेक्ट कर रही हूँ, खुशबू जी को लाइन पर ले रही हूँ, देख रही हूँ कि उनकी क्या समस्या है, एक बार लाइव पर ही सुन लूं। अब भाई जो अच्छा, मेरे साथ जितने भी आप लाइव पर हैं वो खुद भी सुन लें कि किस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, जो फर्जी में लांछन लगाते घूमते हैं, अपने संगठनों के नाम करने के लिए दूसरे के संगठनों पे लांछन लगाते हैं। तो जरा सा मैं बहन जी को लाइन पर ले लूं। आप ले लीजिए। मैं 5 मिनट बाद मैं भी थोड़ा निकलूंगा हॉस्पिटल, आप मेरे को डिस्कनेक्ट कर। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, सभी को जय श्री। जैसे कि आप सभी सुन रहे थे इतनी देर से, आइए खुशबू जी, मैं आपका वेट कर रही हूँ, मैंने आपको एक्सेप्ट दे दिया है। मैं बहन जी करिए, आप कनेक्ट हो जाएंगी। राधे राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। हाँ, थोड़ा सा कैमरे से दूर हो जाइए, कैमरा थोड़ा दूर कर दीजिए ताकि आपका फेस सही से आ जाए। हाँ, जी दीदी, जी दीदी, जी। और कैसी हैं आप, पहले तो ये बताइए। आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है दी। ठीक गला नहीं है, बैठा हुआ आप ये है। बताइए। देखिए बहन जी, क्योंकि आपके संपर्क में तो मैं आपको पता ही है करीबन हफ्ते भर रही हूँ। अमर जी सिंह जी दीदी, जी आपके बिल्कुल। संपर्क में आए होंगे, क्योंकि जी आपका निज आवास और मेरा निज आवास थोड़ा सा दूर है, तो जी संभवतः साथ में रह पाना परमानेंट तो असंभव सा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन बिल्कुल दीदी, आप, बिल्कुल। हाँ, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि मैं 16 से आपका 19 की पूरा दिन मैं जी वृंदावन में हूँ, अगर आपके पास समय हो तो आप अवश्य आके हमसे मिले। जी दी, मेरे पास एक दिन का टाइम होगा, मैं आऊंगी जरूर जी, बिल्कुल आऊंगी। आप दिन में समय निकाल लीजिए, आपका शाम को प्रोग्राम लगता है, आप दिन में आके मिलिए, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो आप फोन पर हमसे नहीं कह सकती हैं। नहीं कह बहुत सकते, सी सही बात है समस्या ऐसी दीदी। होती हैं जो आप हमसे फोन पर जी नहीं डिस्कस कर सकती हैं। लोगों को डर रहता है कहीं ऐसा तो जी नहीं है मेरा फोन रिकॉर्ड हो रहा हो, तो इसलिए मैं चाहती हूँ आपकी एज अ सुरक्षा के लिए कि आप मुझसे पर्सनली आके मिले। और मैं जितने भी मेरे फेसबुक के माध्यम से जितने भी लोग लाइव में हैं, मैं सभी को कुछ बताना चाहती हूँ। ये हमारी गायिका, भजन गायिका खुशबू जी हैं, और इनके साथ एक कृत्य हो जाता है। वो कृत्य एक एसआई के द्वारा होता है, और एसआई दारू के नशे में धुत होकर इनको भरी सभा में भजन गाने से रोकते हैं और इनके साथ अभद्रता करते हैं, जिसके लिए एक लंबी फाइट हम और खुशबू दीदी कहीं ना कहीं लड़ रहे हैं। और मैं सभी से चाहती हूँ कि अगर हर बहन के साथ एक बहन और 10 भाई खड़े हो जाएं तो कोई बहन अकेली नहीं रहेगी और हर बहन को न्याय मिलेगा। इसीलिए मैंने रवि भैया को डिस्कनेक्ट करके अपनी खुशबू बहन को लाइन पर लिया कि आप में से कोई भी अगर चाहता है कि खुशबू दीदी मेरे लाइव पर कुछ बोले आप सबके समक्ष, तो आप मेरे इस मैसेंजर के माध्यम से आप मुझे लिख कर भेज दें। मैं दीदी से चाहूंगी कि वो अपनी आप बीती एक बार फिर से बता दें, ताकि लोगों को जो लगता है ना कि नहीं यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ एक अपने को कहते क्या कहते हैं दीदी के फेमस करना, फेमस को हिंदी में कुछ और कहते हैं, है ना, पब्लिसिटी। उसके लिए ये लोग आ जाती हैं।
लेकिन हकीकत ये है दीदी कि जैसे कि आप और हम लोग जानते हैं कि हम लोग जिस तरीके से कार्य करते हैं वो तो हम लोग बिल्कुल जमीनी स्तर के कार्य करने वाले हैं, तो इस वजह से हम लोग बिल्कुल बिल्कुल हाँ। तो अपना सब आपसे कुछ मैं भूल के चाहूंगी सम्मान दीदी के कि लिए, आप, अपने हिंदुत्व के लिए। जी, अब वो तो अपने हिंदुत्व के लिए गला हिंदुत्व के लिए कटाने लड़ को रहे हैं हम तैयार लोग। है, लोग नहीं समझते। सही बात है। मैं देखिए इसमें कोई पूछ रहे हैं कि आईजी से मिले। देखिए मैं आईजी, डीआईजी, एसएसपी यहाँ सबसे मिल चुकी हूँ भैया। और यहाँ पे योगी सेना से मैं मिल चुकी हूँ, हिंदू शक्ति दल से मैं मिल चुकी हूँ। लेकिन आज तक बस सुनते तो सब लोग हैं मेरी, लेकिन अभी तक साथ मेरा किसी ने नहीं दिया। उल्टा हो क्या रहा है कि अभी मैंने एक कंप्लेंट और करी है एसएसपी के यहाँ भी, और कुछ संस्थाओं को भी मैंने फोटोग्राफ्स भेजे हैं। वो दरोगा जी जो है मेरे घर पे पुलिस वालों को भेज रहे हैं, पैसे लेके भेज रहे हैं कि आप कंप्रोमाइज कर लीजिए। एक एप्लीकेशन वो लिख के आते हैं कि आप इस पे साइन कर दीजिए कि मैं आगे कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती। तो मैंने बिल्कुल उनको मना कर दिया। मैंने कहा मैं ये काम नहीं करूंगी, मैं मरते दम तक लड़ूंगी, आप मेरा मर्डर करा दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक महिला का अगर सम्मान है तो वो अपने घर की और अपने देश की रानी है, और अगर सम्मान नहीं है तो उसकी कोई औकात नहीं है। और मुझे लड़ना है, मैं मरते दम तक लड़ूंगी, मेरा साथ दे या ना दे। वो अभी भी मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मेरे कामों को काट रहे हैं। इसीलिए खुशबू जी मैं कह रही हूँ मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन के बाद से ट्रेनों का और बसों का सफर काफी जी 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 दिक्कत वाला हो गया है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना जी चाहती हूँ कि आप जी समय कैसे भी निकालिए, निकाल कर जी मुझसे मिलने अवश्य आइए। जी मैं जी जी पर्सनली मैं आपको बिल्कुल दीदी। मिलती हूँ। इसमें है खुशबू दीदी और समस्त बहनों के साथ हूँ। ये हमारी कोई दास कृष्णा जी हैं, डिटेल हाँ, मुझे भेज दें केस की। दास कृष्णा जी हैं, जी ये भी एक संत हैं। जी 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 मैं बिल्कुल आपको दादा भेज दूंगी डिटेल। और वैसे मैंने ट्विटर पे भी डाला हुआ है और मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी मेरा पड़ा हुआ है। मैंने सब जगह, मैं तो भाग भाग के अब दीदी थक गई हूँ। ये मेरा बेटा है, इसको भी शुगर है, आप देख सकते हैं इसको, इसकी हालत क्या हो हाँ, रही इसके है। बारे में मुझे पता है। जय श्री राधे हाँ, बेटा। मकान मालिक इसके बारे मकान मालिक मुझसे मकान मकान मालिक मकान खाली करने को कह रहे हैं दीदी। सोसाइटी में रहना मुश्किल हो गया, क्योंकि अक्सर पुलिस वाले आ जाते हैं कंप्रोमाइज का दबाव डालने के लिए, जिसकी शिकायत मैं कर चुकी हूँ चलिए, कि मैं अगर बहन पुलिस वाले ना आए। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि एक बार आप मुझसे लाइव के बाद आप मुझसे मिले, फोन पर बात जी करें, दीदी जी और हो जी। सके तो अपने मकान मालिक से भी बीच में मेरी दीदी बात मैंने कराएं, फोन किया था, क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। हाँ, मेरी थोड़ी तबीयत अभी भी देखिए थोड़ा आप फेस से एक तो व्यस्त इतनी रहती हैं दीदी। हाँ, नहीं दूसरी बात, मैं आपको देखती हूँ रात रात भर आप काम पे लगी रहती है। मुझे खुद संकोच होता है कि मैं अपनी बहन को परेशान कर रही हूँ, क्योंकि आपके अरे आशीर्वाद नहीं, से दीदी सक्षम तो हूँ मैं लड़ने के लिए, लड़ने में सक्षम हूँ, लेकिन मैं कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहती। सम्मान की लड़ाई है, सम्मान से लड़ना चाहती हूँ दीदी। वरना ऐसी कोई बात नहीं है कि हम नारियां कमजोर हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। नारी चंडी भी है, वही नारी दुर्गा भी है, तो नारी लक्ष्मी भी है दीदी, जी है ना। बिल्कुल। दूसरी तभी मैं बात, कुछ आपसे लोगों कह ने रही हूँ, बिल्कुल टाइम निकाल कर, कैसे भी टाइम निकालिए, कैसे भी करके टाइम निकालिए। जी जी अब आके आप मुझसे जरूर जी मिलिए जी वृंदावन में। वृंदावन में मेरे गुरुजी का आश्रम जी है, दीदी आप जी आइए जी अवश्य, वहां बैठकर थोड़ा सा बात करते हैं। हो सकता है जी कि जी जी। जहां आप इतना भागी हो कि राधा रानी ही आपका कुछ मदद करने के लिए आपको बुलवाने भेज रही हूँ। मैं तो बिहारी जी के भरोसे हूँ। सही बात है, मेरे ठाकुर जी, मेरे बिहारी जी अन्याय तो दीदी होने नहीं देंगे। और फिर अब तो तो भगवा बस, मेरे साथ है, तो फिर डर हाँ, तो आप है। बिल्कुल आइए, मुझसे मिलिए आके। आपका विकास भैया का साथ बना रहे हैं आप, और विकास भैया अगर मेरे साथ हैं दीदी, पीछे तो नहीं हटूंगी मैं, चाहे जो हो जाए पीछे नहीं हटूंगी दीदी। बिल्कुल। और ये हमारे साथ अजय धारा के विकास पाटिल भाई हमारे छोटे भाई हैं और मेरे प्रिय भाई हैं। जी विकास पाटिल को उनकी जी भाषा में बोल देती हूँ, केम छो विकास भाई, आ जाओ लाइव में, आ भी जाओ छू। अगर ये लाइव में मेरे साथ निखिल जुड़ना चाह रहे हैं, निखिल देखते हैं अप्रूव हो पाता है। मेरे ख्याल से दो जी ही जी तो जी। अप्रूव होता है, इसीलिए शायद जो है सब लोग नहीं आ पाते हैं दास इसमें, शायद दो ही दो। दास भैया वो मुस्लिम नहीं है, वो ब्राह्मण रोहित ही है। कुमार बजरा जी ने लिखा है, दीदी आप बुद्धेश्वर में मीटिंग रखिए, साथ में मिलकर चर्चा करते हैं एवं चल के देखते हैं। तो रोहित भाई, मैं आपको पहले तो खुशबू जी के बारे में थोड़ा शॉर्ट में बता दूं। मेरे एक पुराने लाइव 11:15 बजे मैं रात में लाइव आई थी दीदी के लिए जी कि जी उनके बिल्कुल। साथ जी अभद्रता हुई है और वो इतना ज्यादा डिस्टर्ब है।
और साथ में आपको बताऊं कि इनको आधी रात में वो मंच छोड़कर किसी दूसरे गोपनीय स्थान पर, किसी गोपनीय गांव में जाकर रामपुरा गांव में, पड़ी थी। जी रामपुरा गांव में मैं 2 घंटे खड़ी रही अंधेरे में। लाइव पता नहीं कौन कौन देख रहा हो, उस गांव का, उस घर का नाम आप बिल्कुल नहीं बताएंगी। थोड़ा सा सबकी सुरक्षा जरूरी होती है। जो व्यक्ति आपके यहाँ नहीं, जहाँ मैं देख सकता है जी, तो वो उस गांव में भी जाकर उसके यहाँ भी दबिश डलवा सकता है, 2 डंडे लगवा सकता है। बिल्कुल ना? बिल्कुल। तो इसलिए नहीं, घर में तो दीदी मैं नहीं रुकी थी किसी के, घर में तो दीदी नहीं रुकी थी, गांव की ही एक जो मोड़ था, गली थी, मैं वहां खड़ी रही। विकास भाई, आपसे मैं कह दूं कि इसमें 2-2 लोग ही ऐड हो पाएंगे, तो जब खुशबू दीदी जाएंगी तो मैं विकास भाई को ले लूंगी। थैंक यू मजामा। ठीक है जी, आप बोलिए। आप उनको जोड़िए दीदी, मैं सुन रही हूँ आपको, आप लोग बात कीजिए, मैं सुनती हूँ आपको। बिल्कुल ठीक है, आप फिर लाइव पे मेरे को सुनिए, अब वो क्यों जुड़ रहे हैं वो भी देख लेते हैं। हमारे साथ गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष निखिल मिश्रा, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जुड़ चुके हैं। निखिल भाई आइए। हाँ, खाना खाई। जय श्री राम दीदी। जय श्री राम, जय जय श्री राम मेरे भगवा शेरो, कैसे हो? केम छो? जय श्री राम दीदी, जय श्री राम। जय श्री राम, केम छो? बस मजामा। अब मेरा विकास पाटिल कहाँ है, दिखा दो उसको भी। बस दीदी यहीं पे हैं सब। जय श्री राम। जय श्री राम दीदी, जय श्री राम। बेटा खुशबू सांडिल जी का हम आपको पूरा डिटेल आपको व्हाट्सएप कर देंगे, आप अपने चैनल के माध्यम से भी इनकी बात रखें। जी दीदी बिल्कुल। और ये केस गुजरात के अंदर कहीं जी भी, भरूच, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, गुजरात का एको एक कोने में कभी भी विकास पाटिल, निखिल मिश्रा, किसी की भी जरूरत पड़ी, किसी को भी, तुरंत हमारा नंबर है 8347902615, तुरंत हमें संपर्क करें। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। आप सबने जैसे कि सुन लिया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री युवा मोर्चा आप सबके बीच में एक नए अजय धारा नाम के न्यूज चैनल के साथ उपस्थित हैं, और वो आप सभी से कह रहा है गुजरात में कभी भी किसी को भी कहीं भी आवश्यकता पड़ती है 27 डेज और 24 आवर्स, आपको कभी भी आवश्यकता पड़ती है, ये बच्चे आपके साथ हमेशा उपस्थित मिलेंगे। कहीं भी कुछ गलत घटना हो रही हो, कहीं किसी को भी मदद की आवश्यकता हो, हमारे प्रदेश अध्यक्ष निखिल मिश्रा जी और हमारे प्रदेश महामंत्री विकास पाटिल जी, ये गुजरात से है, आप सभी इनसे संपर्क कर सकते हैं। और जिसको भी इनका नंबर चाहिए हो, मुझे मैसेंजर पे या मुझसे मिल सकते हैं। रवि भैया आप प्लीज प्रिया जी से कह दीजिए मुझे रिक्वेस्ट भेज दें, मेरे से रिक्वेस्ट नहीं जा रही है। अभी दीदी जी भैया। सूरत में अभी 2 दिन पहले एक ऐसा ही महिला का केस मेरे पास आया था, जिनको रात को हस्बैंड ने उनको 11, साढ़े 11, 12 बजे उनको उनके घर से निकाल दिया था। तो तुरंत और निखिल भाई को मालूम पड़ा कि ये वराचा कोई एरिया में है, इनको निकाला हुआ है। हमें फोन आया कि भैया ऐसा ऐसा है। हम लोग तुरंत हमारी गाड़ी लेकर वहां पहुंचे, वो लेडीज का नाम पता पूरा पूछा, उनके हस्बैंड का नाम का FIR दर्ज करवाया, उनको वापस घर बिठाया और उनके हस्बैंड से सॉरी भी मंगवाई, और अभी उनके घर में सब सुकल मंगल है। चलो बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। और रवि भैया जैसे कि आप सुन रहे हैं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री जी ने कितना अच्छा कार्य को सफल तौर पर सफल बनाया है। रवि भैया अभी तक हमारे पास प्रिया जी का कोई भी रिक्वेस्ट नहीं आया है, प्रिया जी से कह दीजिए कि रिक्वेस्ट भेज दे मुझे प्लीज, अगर वो मेरे लाइव से जुड़ना चाहती है तो प्लीज। सूरत में दीदी जल्द ही बड़ी संख्या में विश्व हिंदू रक्षा वाहिनी का नाम होगा, बहुत बड़ी संख्या में। आशा यही है बेटे, आशा यही है। सूरत में ऐसा लगे कि अब नहीं, अब दीदी पूर्णिमा दीदी अपने देश की शेरनी दीदी को बुलाने जैसा है, तब मैं आपको सूरत बुलाऊंगा, पूरी एंट्री के साथ सूरत में आपकी एंट्री करवाऊंगा। बिल्कुल, मैं यही आशा करती हूँ।
पूर्णिमा दीदी और रवि भैया हमारे सूरत आएंगे। हम लोगों के बीच में सौरभ पांडे भी है, पांडे सौरभ। जय श्री राम बेटे, जय श्री राम। पवन मिश्रा, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री पांडे राम सौरभ भी भाइयों। है, जय श्री राम। दिनेश कुमार जी, जय श्री राम। दीदी अप्रैल में आ शिवाजी, रही है जय श्री सूरत। राम जी। दीदी और भैया अप्रैल में सूरत आ रहे हैं। नहीं नहीं, सूरत ऐसे नहीं आऊं छू। सूरत आने का मेरा जो कंडीशन पहले था, वही कंडीशन मैं आज भी रख रही हूँ। आप उसको जिस दिन पूरा करेंगे, दीदी को फ्लाइट से आना पड़े, दीदी को कैसे भी आना पड़े, दीदी आएंगी। लेकिन कंडीशन वही पुरानी है जो मैंने आपसे नवंबर में आप दोनों से कही थी कि लगेगी हाँ दीदी आई हैं। हो नहीं जाएगा वो, मुझे बताइए। हाँ बिल्कुल। बीजेपी में जो रैली होती है, कांग्रेस में जो रैली होती है, इनकी रैली में जो संख्या होती है ना, इससे कई गुना संख्या विश्व हिंदू रक्षा वाहिनी की रैली में होगी। ये मेरा बिल्कुल वादा है यही उनसे। आशा करती हूँ, तभी आऊंगी, वरना नहीं आऊंगी। जरूर जरूर जिस दीदी, दिन जय श्री इतनी राम। भीड़। जय श्री राम, जय श्री राम बच्चों, जय श्री राम। खूब तरक्की करो। तुम लोगों को पूरा टाइम मैंने दिया, जो तुमको एक समय चाहिए था, पूरा समय मैंने दिया है। आशा करती हूँ अब तुम लोग सफल हो। अब आगे संगठन पर भी ध्यान दोगे। जी जी दीदी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और न्यूज, अब मुझे आज्ञा दोगे? न्यूज के लिए फेसबुक पर अजय धारा न्यूज डालोगे तो हमारा अकाउंट भी है और पेज भी है। किसी को जो कोई जरूरत हो हमें संपर्क करें। और यूपी एमपी कहीं में भी किसी को अगर रिपोर्टर बनना हो, किसी को हमारा न्यूज चैनल हुआ जगह से चलाना हो, तो भी हमारे नंबर पर संपर्क करें। हम जरूर उनको पूरी ठीक है, टीम बना के दें। इसके लिए तुम मुझे पर्सनली सारी चीजें डिटेल भेज देना, मैं उसको अपने फेसबुक आईडी से उसको शेयर कर दूंगी। जरूर दीदी, जरूर। और जरूर हमारा चैनल सैटेलाइट होने वाला है, जरूर। अरे बहुत जल्दी हो भाई, मैं भी तो कम से कम खुशी से कह सकूं कि ये है मेरे बच्चे। और सैटेलाइट पर आते ही दीदी सबसे पहला इंटरव्यू आप ही का लेंगे। बिल्कुल मैं दूंगी भी भाई, मैं बिल्कुल दूंगी। है, मेरे बच्चे ऐसे ही बड़े, मुझे और क्या चाहिए। तुम्हारी कहीं ना कहीं दीदी भी हूँ और तुम्हारी माँ भी हूँ, जी जी दीदी, बिल्कुल बिल्कुल। तो पहला अधिकार भी मेरा बनता है। चलो बच्चों, अब तुम लोग अपना सफर जारी रखो और मैं थोड़ा सा अब विराम लेना चाहूंगी। काफी लंबा लाइव हो गया है। ठीक है दीदी, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कृष्णा दास जी मेरे साथ ऐड होना चाह रहे थे। मैं कृष्णा दास जी से चाहूंगी कि वो भी ऐड हो, अगर कुछ बात करना चाह रहे थे करें। कृष्णा दास जी, दास कृष्णा। आई थिंक सो कहीं समीर भारती है, नहीं हो पा रहे हैं। अगर किसी को मेरे साथ ऐड होना है, किसी के कोई सवाल जवाब हो या कुछ हो, तो वो मेरे से पूछ सकते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप सभी लोग जिसको भी करना है, शायद लाइव काफी लंबा हो चुका है और जो हमारा एक मैसेज था आप लोगों को देने का, वो हमारा मैसेज अब पूर्ण होता है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी और आप सबसे एक बार पुनः वही कहना चाहूंगी कि अगर आप सभी को लगता है कि जितने भी लोग हमारे आज फेसबुक आईडी पर जुड़े हैं और उस जुड़ने के साथ साथ उनकी बातों से अगर आप सहमत होते हो, भैया रवि भैया प्रिया कट्टर हिंदू नहीं ऐड हो रही हैं, ना ही मुझे वो ऑनलाइन शो कर रही हैं, तो मैं उनको कैसे ऐड करूं? और मैं लाइव अपना समाप्त कर रही हूं। और अगर आप लोग हमारी बातों से सहमत हो और आपको लगता है कि एक महिला की आवाज इस समाज के अंदर दबनी नहीं चाहिए, तो आप हमारे वीडियो को शेयर करते चले। अगर किसी को कभी भी एनी टाइम कोई भी समस्या होती है तो वो मुझसे फोन पर संपर्क कर सकता है। मेरा नंबर है 9119825555। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम।